Hello everyone, welcome to Upadhyay UGC Net channel Environment Science. Here we will cover topics related to environment science. All these topics covered here are important from the exam point of view. Yesterday we were learned about atmospheric composition and structure. Today we will cover some PYQs related to those topics. So here we start. We cover all these atmospheric structures and their atmosphere. Now we will start some PYQ. फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप एक बार रीड करें. अरेंज द फॉलोइंग वर्टिकल जोन्स ऑफ द स्टैंडर्ड ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर इन द इंक्रीजिंग ऑफ देयर मीन वर्चुअल टेम्परेचर. यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनको सीक्वेंस में लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है. वर्टिकल जोन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल जोन क्या होता है. वर्टिकल जोन में सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर और फिर थर्मोस्फेयर. ओके, तो वर्टिकल जोन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है उनके मीन वर्चुअल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. तो आपको पता है, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया है कि सबसे कम टेम्परेचर किस लेयर में होता है, मीजोस्फेयर में. तो ऑप्शन नंबर सी. और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर थर्मोस्फेयर में. तो ऑप्शन डी. तो सी और डी में हमारा ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेशन मेथड से हट गया, बचा अब बी एंड सी. बी एंड सी ऑप्शन में हमें अब ए और बी में कंफ्यूजन है. आपको मैंने बताया है, आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देखिए कि स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर हमेशा माइनस में होता है. आपको ये कंफ्यूजन रहेगा कि मैम ट्रोपोस्फेयर में तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो कम टेम्परेचर होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में तो एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा. लेकिन जब हम ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर का मीन वर्चुअल टेम्परेचर निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, -2 से -56 डिग्री सेल्सियस माइनस में ही टेम्परेचर रहता है. और ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर जो है +15 टू माइनस समथिंग में टेम्परेचर रहता है. तो ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर हमेशा, मीन टेम्परेचर जो है वो हमेशा ज़्यादा होगा स्ट्रेटोस्फेयर से. स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, माइनस में होता है. तो कम टेम्परेचर किसका हुआ, स्ट्रेटोस्फेयर का, और ज़्यादा टेम्परेचर किसका हुआ, ट्रोपोस्फेयर का. तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 3. ओके, मैं आपको अब यहाँ पे एक टेबल मैंने प्रोवाइड की है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए. ये देखिए, ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर +15 टू -56 में जाता है और स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर माइनस में ही है, -56 टू -2. ठीक है. मीजोस्फेयर का टेम्परेचर -100 में जाता है तो सबसे कोल्डेस्ट लेयर, और थर्मोस्फेयर का टेम्परेचर 1200 डिग्री तक, +1200 डिग्री, तो हाईएस्ट टेम्परेचर. तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी सही है. क्वेश्चन सेकंड की तरफ हम चलते हैं. अरेंज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन टर्म ऑफ डिक्रीजिंग पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स आयन एग्जिस्टिंग लेयर. कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है कि किसमें आयन्स ज़्यादा मिलते हैं और किसमें आयन्स और मॉलिक्यूल्स कम मिलते हैं. तो जब मैंने लेयर्स आप पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर की लेयर पढ़ेंगे, तो मैंने एक बताया था, ये हो गया ट्रोपोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर, ये मीजोस्फेयर. मीजोस्फेयर 80 किलोमीटर से ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो 500 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर होगा. इसी थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में एक लेयर मिलती है 400 तक, 800 से 400 तक एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आयनोस्फेयर. जिस लेयर में आयनोस्फेयर होगा उसी में आयन्स ज़्यादा होंगे. तो आयन सबसे ज़्यादा किस में हो गया, थर्मोस्फेयर में. ओके, तो थर्मोस्फेयर से ही हमारा ये आंसर निकल जाएगा, आंसर नंबर 4, कि सबसे ज़्यादा डिक्रीजिंग में बोला है तो सबसे ज़्यादा किस में, थर्मोस्फेयर में, फिर मीजोस्फेयर में, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में, और सबसे कम आयन्स और मॉलिक्यूल आयन्स की फॉर्म में जो मिलेंगे वो कम किस में मिलेंगे, ट्रोपोस्फेयर में. ओके, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. ये लिस्ट दी हुई है, इसको आपको मैच करना है. देखिए, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और थर्मोस्फेयर. यहाँ पे ऑप्शन 1 गलत है, आप ये ठीक कर ले. ऑप्शन नंबर 1 आएगा यहाँ पे, बी का ये 1 आएगा. ओके, बी का यहाँ पे 1 आएगा.
देखिए अब स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर मिलती है, थर्मोस्फेयर में एयर मूवमेंट जितने भी क्लाउड रिलेटेड फिनोमिनाज है वो यहाँ पे होता है। ट्रोपोस्फेयर में एक्सोस्फेयर जो है वो हाई टेम्परेचर है क्योंकि वो स्पेस सूरज से ज़्यादा 500 किलोमीटर के बाद एक्सोस्फेयर मैंने आपको बताया था ना, तो हाई टेम्परेचर वहाँ पे आएगा। फिर इसके बाद थर्मोस्फेयर में रेडियो वेव्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आप जैसे देख रहे हैं कि एकदम लेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये लेयर्स करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। स्टेटमेंट पढ़िए सबसे पहला, थर्मोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड। क्या ये सही बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है कि जब हम लेयर पढ़ेंगे तो थर्मोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो क्या हो रहा था, टेम्परेचर, ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, थर्मोस्फेयर में भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। ट्रोपोस्फेयर और मेसोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, हाँ डिक्रीज हो रहा था। लोअर टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, नहीं, लोअर टेम्परेचर किस में पाया जाता है, मेसोस्फेयर में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, सी। लेफ्ट साइड डिटरमाइन द वर्टिकल स्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल कल हमने पढ़ा है कि लेफ्ट साइड क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारी एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी के बारे में लेफ्ट साइड डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, आंसर नंबर थर्ड, कि सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर कहाँ मिलता है, मेसोस्फेयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोवेस्ट टेम्परेचर इज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द एटमॉस्फेयर लेयर, किस लेयर में सबसे कम टेम्परेचर पाया जाता है। यहाँ एक ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे थर्मोस्फेयर लिख लीजिए, थर्मोस्फेयर। तो क्वेश्चन क्या है, द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑब्जर्व इन विच ऑफ द एटमॉस्फेयर, किस में लोवेस्ट टेम्परेचर, मेसोस्फेयर में, क्वेश्चन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इन गैसेज में से N2, O3, CO2, SO2, NOx, CO, O2, इनमें से परमानेंट गैसेज कौन सी है एटमॉस्फेयर की। जब मैंने आपको एटमॉस्फेयर कॉम्पोजिशन बताया था, उसमें बताया था कि PYQ में से क्वेश्चन आया है, सिर्फ 2 ही परमानेंट गैसेज है। ये सारी गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है, लेकिन जो परमानेंट गैसेज है वो सिर्फ N2 और O2 है, ठीक है। सिर्फ N2 और O2 ही हमारे एटमॉस्फेयर की परमानेंट गैसेज हैं, बाकी सब माइनर क्वांटिटीज़ में है या ट्रेस क्वांटिटी में है। ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ट्रोपोस्फेयर का नॉर्मल लैप्स रेट है -6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अगर हमने टेम्परेचर को T से और एल्टीट्यूड को Z से डोनेट किया, तो बताइए इसमें से नॉर्मल लैप्स रेट को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए पहली बात तो लैप्स रेट, जब हम लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट कहाँ होता है, ट्रोपोस्फेयर में ही नॉर्मल लैप्स रेट, ये ना कि नॉर्मल लैप्स रेट होता ही वही है कि जब एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है तो उसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। तो टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो माइनस में होगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हट जाता है। तो क्या है, एंड ऑप्शन नंबर बी, कि टेम्परेचर dt बाय में dz dt बाय में dz इक्वल्स टू -6.5 डिग्री पर, कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। एल्टीट्यूड नीचे आया ना, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा। तो ये हमारा नॉर्मल लैप्स रेट का फॉर्मूला है, तो ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। असर्शन और रीजन दिया हुआ है कि ट्रोपोपोज जो है वो लिमिटिंग बोथ कन्वेक्शन एंड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर इनटू द हायर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के हायर लेयर में ट्रोपोपोज जो है एक बीच का लिमिटिंग काम करता है कन्वेक्शन और ट्रांसपोर्ट के लिए। हाँ बिल्कुल, ट्रोपोपोज जो है वो ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होता है और जो कि बीच की लेयर का काम करता है, ठीक है। एट ट्रोपोपोज हाइट एंड एट हायर लेवल द एटमॉस्फेयर इज स्टेबल। हाँ, ट्रोपोस्फेयर की हाइट पे जो हायर लेवल पे होता है वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या होता है, ट्रोपोपोज में स्टेबल होता है। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वेरिएबिलिटी इन हाइट ऑफ ट्रोपोपोज इट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। किस पे डिपेंड करता है हमारे ट्रोपोपोज की हाइट? देखिए किस पे डिपेंड करता है? सीजन दिया हुआ है, लैटिट्यूड, वेजिटेशन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, टेम्परेचर। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा? सीजन पे, लैटिट्यूड पे, और बताइए, और उस एरिया का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस ये 8 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपको कुछ भी ना समझ आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।